सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी #DAV स्टडीज़। सो बेटा आज हम करने वाले हैं नरेशंस का पार्ट 3। सो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको समझाया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड दूसरा समझाया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। सो अब मैं आपको थर्ड करवाऊंगी, ठीक है। थर्ड वाला ध्यान से आपने समझना है, मुश्किल नहीं है पर समझना है। सो कैन विल बी चेंज टू कुड, मे विल बी चेंज टू माइट, shall will be changed to should and will be changed to would। इतना समझ आया आप लोगों को कि कैन जो है चेंज होकर कुड बन जाएगा, मे जो है चेंज होकर माइट बन जाएगा, शेल जो है चेंज होकर शुड बन जाएगा, विल जो है चेंज होकर वुड बन जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए समझूंगी। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन आई कैन राइट एन ऐसे। तो ये आपका सेंटेंस है कि ही सेड आई कैन राइट एन ऐसे। अभी मैं 3 सेंटेंसेस साथ में लिख के देन वी विल डिस्कस द आंसर। सेकंड सेंटेंस, रोहन सेड द गर्ल मे पास। रोहन सेड द गर्ल मे पास, ठीक है। ये वाला भी करना है, ये भी करेंगे। सो थर्ड सेंटेंस जो बेटा हम लिखेंगे दैट इज दीपा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन आई शैल डू इट। फोर्थ सेंटेंस, शी सेड आई विल राइट एन ऐसे। पहले आपको मैं आपका होमवर्क सम बता रही हूँ कौन सा है। 2 होमवर्क सम दूंगी आपको आउट ऑफ 4, ओके। आई गिव यू 2 homework sums out of 4, that is first sentence is this, second one and next sentence is this, fourth one. We will discuss it at the last, ठीक है। now let's write it. he said that he can है यहाँ। अब he क्यों लगाया मैंने यहाँ, क्योंकि उन्होंने कहा हमें, उसने कहा कि वो लिख सकता है क्या, ऐसे ऐसे लिख सकता है। कौन लिख सकता है ऐसे, वो यानी कि he, इसलिए he said that he could write an essay। अब यहाँ मैंने कुड क्यों लगाया, एज पर द रूल शोन। ये कैन है तो कुड में चेंज करना है आपने, एज पर द रूल शोन हमने कुड लगा दिया। नेक्स्ट इज रोहन सेड, ये रोहन सेड द गर्ल मे पास, दिस इज योर होमवर्क सम, ठीक है। दीपा सेड आई शैल डू इट। दीपा सेड दैट शी, दीपा इज अ गर्ल, दीपा इज अ गर्ल, शैल विल चेंज टू शुड डू इट, शैल विल चेंज इनटू शुड। फोर्थ इज योर होमवर्क सम, ठीक है। नाउ वी विल राइट सम फ्यू मोर सेंटेंसेस, ओके। देन सो बच्चे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूल नंबर 3। इंपॉर्टेंट रूल है, समझ लेना। सो इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स सम यूनिवर्सल ट्रुथ, कहते हैं इफ द रिपोर्टेड कंटेन्स सम यूनिवर्सल ट्रुथ। सो बेटा दिस इज रूल नंबर 3, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। सो बच्चे यहाँ वो कहते हैं कि अगर रिपोर्टेड सब स्पीच में है यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट, वो कहते हैं कि हैबिचुअल फैक्ट है कोई या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल फैक्ट मींस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन, किसी भी चीज़ में वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको कहूँ कि अर्थ इज राउंड, तो अर्थ वॉज राउंड होगा, नो, अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, अर्थ राउंड थी नहीं, अर्थ राउंड है और रहेगी। तो वो कहते हैं देन द सिंपल प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, इज में है तो इज में ही रहेगा, वॉज में नहीं होगा, इज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट, इन द डायरेक्ट स्पीच में भी, है ना, माइंड से निकल जाती हैं बातें। सो वी नाउ हैव टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। सो कहते हैं द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सो इसमें क्या है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा तो आपने डायरेक्ट जैसे सेम लिखा है वो लिख देना, बस इन्वर्टेड कॉमास को ब्रेक डाउन करके दैट का यूज करना आपने, और कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस लिख लेते हैं बेटे। सेकंड सेंटेंस इज सो ये आप मुझे बात बताओ, माय मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बताइए, इज दिस राइट, सही है ये, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ऑनेस्टी वाज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय मदर सेड दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ 2 more questions will be your homework questions, ठीक है। द टीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है भगवान, ठीक है। ये आपका थर्ड सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस। फोर्थ में लिखने लगी हूँ, द टीचर सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। दीज 2 sentences are your homework sentences. So now let's do rule number 5, छोटा सा ये rule number 5 भी, then rule number 6 करके rule number 5 में भी एंड करते हैं, ठीक है। rule number 5 करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में विल डू रूल नंबर 6 एंड 7, देन लास्ट पार्ट में रूल नंबर 8 करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूल नंबर 5 देखिए ध्यान से, कहते हैं बेटे हमें, कहते थे पढ़ने हमस। सो बेटा रूल नंबर 5 वी विल डू टुमारो। रूल नंबर 4 हमारा रह गया था, मेरे माइंड से निकल गया कि रूल नंबर 4 भी नहीं किया। सो रूल नंबर 4 करेंगे अभी हम। रूल समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसका रूल समझोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला आपको, वर्ड्स ही ऐसे के हैं। कहते द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एज द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्टिव वर्ब। कुछ पहले नहीं पड़ेगा, मैं बता रही हूँ बेटे। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी को याद हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वर्ब बताया था कि क्या होता है इंट्रोडक्टिव वर्ब। बेटे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंट्रोडक्टिव वर्ब। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, शी सेड, एग्जांपल्स पे देखिए, शी सेड I am writing a letter. She said, I am writing a letter. First sentence. Second, she said, I have made tea. She said, comma inverted comma again, I have made tea. ये आप करेंगे sentence, homework sentence. Third sentence, he said, I am making project. Fourth sentence, I said, comma inverted comma again, I will go home. Come to the first sentence. So now here we have first sentence which is she said I am writing a letter. So हमने क्या करना है, लिखेंगे she said that. She said, अब यहाँ पे देखनी है कि she said that आएगा. She said that I was writing a letter. मैं लेटर लिख रही थी. she. होमवर्क क्वेश्चन, एंड ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन. He said I am making project. He said that I was making project. तो ये वाला आपका होमवर्क हो गया. तो अब हम सारा होमवर्क, सो नाउ लेट अस डिस्कस आवर होमवर्क, ठीक है. होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. सो रोहन सेड द गर्ल मे पास. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रोहन सेड द गर्ल माइट पास. माइट क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज रूल, मे बी चेंज्ड इनटू माइट. शी सेड यहाँ बेटा दैट लगा लेना. शी सेड दैट शी विल की चेंज इनटू वुड. शी वुड राइट एन एसे. क्लियर हुई बात. नेक्स्ट करते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ वाले इतने इजी है, मुझे लगता ही नहीं है. आई डोंट फील कि आपको मुझे ये कराने की जरूरत पड़नी चाहिए थी. सो देखिए, द टीचर सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर. बेटे मैं 2x पे वीडियो की लगा देती हूँ स्पीड, बिकॉज लॉन्ग वीडियोज नहीं देखी जाती हैं इतनी. आई नो दैट थिंग, ठीक है. अगर आपको स्लो नहीं चाहिए तो वो 27 मिनट्स की बनती है, 15-20 मिनट्स की बनती है, तो वो भी आप बता दो, फिर मैं स्टॉप की वो नहीं किया करूँगी, स्पीड तेज नहीं किया करूँगी. बिकॉज आई थिंकिंग कि मैं सोशल साइंस में भी ऐसी वीडियोस आपको शेयर करूँ. दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है. आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना बेटे कि आपको वीडियोस 2x पे करके दिया करूँ सोशल साइंस की भी, कि स्लो मूविंग करके दूँ जैसे नॉर्मल वीडियो होती है, ठीक है. नरेशंस का भी बता देना कि अभी इंग्लिश में 2-3 वीडियो और आएंगी नरेशंस की, तो उसका भी मुझे बता देना आज के कमेंट सेक्शन में, ठीक है. शी सेड आई हैव मेड टी. शी सेड दैट शी हैड मेड टी. इतनी बात याद रखनी चाहिए हमें हमेशा कि हैज़ या हैव हो, हैड में चेंज होता है हमेशा, हैज़ हैड में ही चेंज होगा. ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी एक बार, ठीक है. नेक्स्ट कर लेते हैं. आई सेड आई विल गो होम. अब ये तो देखो इतना ईजी है, अभी हम करके आए हैं, अभी कराया हमने. आई सेड दैट आई वुड गो होम. सिंपल. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो थैंक यू बेटे. आज के लिए इतना ही. आपको मिलती हूँ मैं कल, जिसमें हम करेंगे क्या, रूल नंबर 5. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.